आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला 2 में यानी जो सीईटी के लिए जो जीके क्लासेज है, उसमें आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग यानी दूसरे इसी प्रकार के 40 बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, वरिष्ठ अध्यापक और अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके के प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनमें से आपको कितने प्रश्न आते हैं, अपने ज्ञान को यानी अपनी तैयारी को जांचते रहिए। और सीईटी के अलावा अन्य भी जो राजस्थान की भर्तियां हैं, उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो आप इसे पूरा देखें, साथ साथ इसको हल करते जाएं, ताकि आप भी ये देख सकेंगे आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा गया है, इसलिए मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। सीईटी के लिए आपके इंग्लिश की, हिंदी की और जीके और कंप्यूटर यानी चारों तरह की जो क्लासेस है वो अपलोड हो रही है। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें। देखिए, पहला ही प्रश्न देखिए, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सगे भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? ऐसा कौन था जिसने अपने भाई को राजा स्वीकार करने का या सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने का की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? राणा लाखा ने, रणमल ने, छेत्र सिंह ने, राव चुंडा ने या चुंडा ने? किसने की थी? और वो की थी चुंडा ने, जिसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। श्याम महल का निर्माण किसने और कब करवाया था? श्याम महल का निर्माण, जैसे ऑप्शन है आपके 1739 में सवाई जय सिंह ने, 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह ने, 1799 में सवाई माधो सिंह ने और 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। तो किसने करवाया था? और वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। 4 नंबर ऑप्शन सही है। यदि आपको किसी ऑप्शन पर डाउट होता है, आप अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करें और मुझे भी बताएं। अगर मान लो किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह भी जाती है तो मुझे भी बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसे सुधार किया जा सके। वैसे कंप्लीटली ध्यानपूर्वक बनाए गए हैं, अच्छी ऑथेंटिक बुक से बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने और कब स्थापित की? झालावाड़, झाला मदन सिंह 1848, झाला जालिम सिंह 1888, भीम सिंह 1832, झाला मदन सिंह 1825। इनमें से किसने कब की बताइए? और वो आप जानते ही हैं, झाला मदन सिंह, जिन्होंने 1848 में की थी। झालावाड़ एक लेटेस्ट यानी सबसे नवीनतम रियासत थी। 1838 में उनकी स्थापना हुई थी और झाला मदन सिंह ने उनकी स्थापना की थी। चौथा प्रश्न है, आप देखिए, चौथा प्रश्न, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वाघभट्ट और बल्हड़ कौन थे? और वो थे गोविंदराज द्वितीय। नहीं, गोविंदराज, केवल गोविंदराज थे, गोविंदराज द्वितीय नहीं, गोविंदराज थे। और वो 2 नंबर उत्तर सही हो जाता है। पांचवा प्रश्न बनता है कि 1437 ईस्वी में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? देखिए, यहाँ पर 2-2, 3-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। 1400 यानी सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 में हुआ था, ये तो आप जान ही गए हैं। अब वो किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच, राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच, राणा कुंभा और सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच, राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच। इनमें से किसके बीच हुआ था? और वो हुआ था राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान के बीच। राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान के बीच हुआ था। मांडू का सुल्तान महमूद जो था 1437 ईस्वी में, और जिसको सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई? चंपानेर की संधि राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच, राणा कुंभा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच, राणा कुंभा, सुल्तान कुतुबुद्दीन और मांडू के सुल्तान महमूद, इनके बीच। इनमें से किसके बीच हुई थी वो हमें बताना है। और वो
यह है आपके गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच हुई थी। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन है उसका सही बन जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की कौन सी शाखा से है? राठौड़, चौहान, यादव, कछवा, इनमें से कौन सी है? और वह है यादव वंश। कौन सी है? यादव वंश, जिसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। इसके आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें अकबर क्या करना चाहता था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, राजपूतों में फूट डालना चाहता था, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना चाहता था, साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना चाहता था, या अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था? इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। और उसका उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। यानी राणा प्रताप जो है वो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उसने पहले तो 4 शिष्टमंडल भी भेजे थे हल्दी घाटी से युद्ध से पहले, जिसको जलालमान भट्टो कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो है जलाल को भेजा, इसके बाद मानसिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा, टोडरमल को भेजा। इस प्रकार जो है उन्होंने 4 शिष्टमंडल भी भेजे थे उसे समझाने के लिए, लेकिन जब माना ही नहीं था तो उन्होंने यानी जून 1576 में उनके बीच में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी का घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576, कई जगह 21 जून भी लिखा हुआ मिलता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक वास्तुविद मंडन को, और महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, चित्रांगद मौर्य को, इनमें से किसको कहा जाता है? और जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। मेवाड़ के जितने दुर्ग है उनमें से 32 दुर्ग है वो अकेले महाराणा कुंभा के बनाए हुए माने जाते हैं। बहुत सारे जो दुर्ग है वो स्थापत्य कला यानी मंदिर है, या यूं कह सकते हैं कि पुराने जो महल है, मंदिर है, और भी जैसे जितने भी जो स्थापत्य कला के जो नमूने हैं वो महाराणा कुंभा ने बहुत अधिक बनाए थे। शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? ये बहुत जरूरी, एग्जाम में क्या होता है कि आता है हम इतना ही पढ़ते हैं, शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा है पढ़ लेते हैं, और हम क्या करते हैं, एक नंबर पढ़ा आपने प्रसाद मंडन, और हमें ये लगा कि प्रसाद मंडन जो है वो उसका है, तो प्रसाद मंडन को हम क्या करते हैं, प्रसाद मंडन को यस कर देते हैं। लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, इसमें लिखा है कौन सा नहीं है, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, कला मंडन, इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। और उनका नहीं है आपके यानी कला मंडन जो है इनका नहीं है, बाकी तीनों इसके शिल्प शास्त्री मंडन के है, प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तुसार मंडन है, ये सारे के सारे है। अगला देखिए प्रश्न है कि किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ यानी नाथ द्वारा में स्थापित की गई? बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी यानी नाथ द्वारा में स्थापित की गई? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराणा करण सिंह और महाराणा राज सिंह, इनमें से किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह प्रथम किसके यानी प्रश्रय में की गई थी? महाराणा राज सिंह प्रथम। वृंदावन से लाई गई थी श्रीनाथ जी की मूर्ति। कहां से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी, और नाथ द्वारा में उसे स्थापित किया गया था। और उस समय शासनकाल किसका था? महाराणा राज सिंह का था। अगला प्रश्न बन जाता है कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, कौन सा अभिलेख है जिसमें शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? वो कौन सा है? चीरवे का अभिलेख, बिजोली अभिलेख, सामोली अभिलेख, कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति, जिनमें से कौन सा है? और वह है आपके बिजोलिया का अभिलेख। कौन सा है? बिजोलिया का अभिलेख है, जिसमें शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किस वंश यानी ढूंढाड़ जिसको हम जयपुर भी कहते हैं, जैसे चौहान वंश, कछवा वंश, राठौड़ वंश, प्रतिहार वंश, इनमें से कौन सा था? और वो था कछवाहा वंश। कौन सा था? कछवाहा वंश। 2 नंबर उत्तर सही हो जाता है।
14वां प्रश्न है कि राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था? राठौड़ वंश का कांठल में, अर्बुद में, मारवाड़ में, वागड़ में, कहां पे था? और वो था मारवाड़ में, क्योंकि राठौड़ों का जो शासन था वो मारवाड़ में ही माना जाता है था। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये तो हम समझ गए, लेकिन कौन से शासक पर जब उसने विजय प्राप्त की थी तब वो करवाया था? राजा मालदेव, महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके बारे में? और वो था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी पर जब उन्होंने विजय हासिल की थी, महमूद खिलजी पर जब उन्होंने विजय हासिल की थी तब उन्होंने ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ मूर्ति कला से संबंधित? देखिए, उनके द्वारा जो अभी अपन ने पहले पढ़ा था प्रसाद मंडन, रूप मंडन, ये पढ़े थे, लेकिन अब उनमें से कौन सा ग्रंथ है जो मूर्ति कला के बारे में लिखा हुआ है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, राजवल्लभ मंडन, इनमें से कौन सा है जो है यानी मूर्ति कला से संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित रूप मंडन है। कौन सा है? रूप मंडन है, जिसमें मूर्ति कला से संबंधित विधाओं का उल्लेख मिलता है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया? लालगढ़ पैलेस जो बीकानेर में है, उनका निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा अनूप सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने, महाराजा सिंह ने, महाराज सिंह ने, यानी किसमें करवाया था? किसने करवाया था वो हमें देखना है, और वो करवाया था अपने महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। 1 नंबर ऑप्शन है उसका सही हो जाता है। राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का भागीरथ राणा कुंभा, राम सिंह, गंगा सिंह और उमेश सिंह, इनमें से किस शासक को जाना जाता है? और वो जाना जाता है गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इतिहास में मूंछाला, मालदेव मूंछाला के नाम से कौन विख्यात है? इतिहास में कौन सा शासक है जो मालदेव मूंछाला के नाम से विख्यात है? कानड़देव सोनगरा, राव मालदेव, मालदेव सोनगरा और वीर सातल सोम, इनमें से कौन है जो मालदेव मूंछाला के नाम से प्रसिद्ध है? और वह है मालदेव सोनगरा। कौन है? मालदेव सोनगरा, जिसका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? अर्णोराज सम्राट, सोमेश्वर, अजय राज और अजय, इनमें से कौन थे? और उनके पिता थे सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर थे। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गेहड़वाद शासक कौन था? भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिराय और जयचंद प्रथम, इनमें से कौन था? और वो था आपके जयचंद। कौन था? जयचंद था। यानी जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता को उठा करके और ये लाए थे, उसी वजह से उनके बीच में एक दुश्मनी पैदा हो गई थी। वैसे इतिहास में ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों जो है संबंधी भी थे, यानी इनके बीच में कोई निकट संबंध भी था, लेकिन पूर्णतः पुष्टि नहीं होती। लेकिन जयचंद और इनके बीच में जो दुश्मनी का कारण था वो लगभग संयोगिता था। 22वां प्रश्न देखिए, मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? सोमेश्वर के, अर्णोराज के, पृथ्वीराज तृतीय के और राव मालदेव के, इनमें से किसके शासनकाल में आए थे? और वो आए थे आपके पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में। पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल तो है, यानी उनका जन्म कब माना जाता है? 1166 ईस्वी में माना जाता है, और 1177 में ये, यानी कहने का अर्थ है 1177 में ये राजगद्दी पर बैठ गए थे। अगला प्रश्न है कि जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगल अधीनता स्वीकार की थी, कौन थे? राव चंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, राव मालदेव, इनमें से कौन था जिसने यानी दरबार में उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? और वो थे मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। यानी 1570 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पर एक नागौर दरबार भी लगवाया था, नागौर में, जिसमें भी कई राजाओं ने
अपनी अधीनताएं स्वीकार की थी। जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन को, मोटा राजा उदय सिंह को, राम सिंह को, जसवंत सिंह को, इनमें से किसको बनाया? राव चंद्रसेन को बनाया। किसको बनाया था? राव चंद्रसेन को बनाया था। 1 नंबर ऑप्शन सही होता है। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर किसे नियुक्त किया? उदय सिंह ने अपने बड़े पुत्र प्रताप जो है सबसे बड़े थे, जिनका नाम एक कीका भी था। राणा प्रताप का नाम एक कीका भी है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र प्रताप को नहीं बना करके किसको बनाया था? जगमाल सिंह को, शक्ति सिंह को, संग्राम सिंह को, रतन सिंह को, इनमें से किसको बनाया था? और उन्होंने बनाया था जगमाल सिंह को। किसने बनाया था? किसको बनाया था? जगमाल सिंह को बनाया था। जगमाल सिंह को बनाया था। महाराणा सांगा को निम्न में से किस उपाधि से सम्मानित किया गया? महाराणा सांगा को, तो महाराणा सांगा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? हिंदू पद से, अभिनव भट्टाचार्य से, जंगलदर बादशाह से, महाराजा से? कौन सी उपाधि उसे मिली हुई है? और वो उपाधि है उनकी हिंदू पद। कौन सी उपाधि है? हिंदू पद है, जिसमें 1 नंबर उत्तर सही होता है। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? बीकानेर का शासक जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। महाराव कल्याणमल, राव जैत सिंह, महाराजा राय सिंह और महाराजा अनूप सिंह, इनमें से कौन थे? और वो थे महाराजा राय सिंह। कौन थे? महाराजा राय सिंह, जिन्होंने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। जीवन पर्यंत वो मुगल सेवा में रहे थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होता है। बीकानेर का वह शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। बीकानेर का शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। राव लोणकरण, राव कल्याणमल, राव जैत सिंह, राय सिंह, इनमें से कौन थे? और वो थे आपके राय सिंह। कौन थे? यानी सॉरी, राव कल्याणमल थे। राव कल्याण ने राय सिंह थे, सॉरी, राय सिंह थे। राय सिंह। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होता है। इसके अलावा प्रश्न आता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा करण सिंह और राव जैत सिंह, इनमें से कौन थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? और वो थे आपके महाराजा राय सिंह। कौन थे? महाराजा राय सिंह थे, जिसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन इन राव कल्याणमल थे। 2 नंबर ऑप्शन, सॉरी 2 नंबर राव कल्याणमल थे। राव कल्याणमल थे। अगला प्रश्न बनता है कि जूनागढ़ दुर्ग, जिसको बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया? राव बीका ने, राव लोणकरण ने और महाराजा राय सिंह ने, महाराजा करण सिंह ने, इनमें से किसने करवाया था? बीकानेर दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। और इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद द्वारा दी गई संज्ञा थी। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को कौन सी उपाधि से या किस नाम से संबोधित किया? माही भ्रातृ, राजपुताने का कर्ण, जंगलदर बादशाह और महाराजा, इनमें से किस उपाधि से? राजपुताने का कर्ण के नाम से। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता था। 2 नंबर ऑप्शन। जूनागढ़ प्रशस्ति जो है वो किसने स्थापित करवाई? जूनागढ़ प्रशस्ति राव कल्याणमल ने, राव लोणकरण ने, महाराजा कर्ण सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने, इनमें से कौन थे जिसने जूनागढ़ प्रशस्ति जो है वो करवाई थी, स्थापित करवाई थी? और वो थे महाराजा राय सिंह। कौन थे? महाराजा राय सिंह। 4 नंबर ऑप्शन सही होता है। जयपुर के कंवर मान सिंह ने अकबर की सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की? कंवर मान सिंह जो है वो अकबर की सेवा में कब गए थे, यानी कब से उन्होंने अकबर की सेवा ज्वाइन की थी, वो हमें बताना है। 1570 में, 1567 में, 1562 में, 1564 में, कब गए थे? और वो गए थे 1562 ईस्वी में। कब गए थे? 1562 ईस्वी में गए थे। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब किसे प्रदान किया गया था? सबसे ज्यादा मनसबदारी है वो किसकी थी? महाराजा राय सिंह की, राव कल्याणमल की, राजा भगवंत दास की और राजा मान सिंह की, इनमें से किसकी थी? और वो थी राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो है, राजा मान सिंह को सबसे बड़ी मनसबदारी थी।
जैसे अलग अलग होते थे, पंच हजारी, द्विहजारी, सात हजारी, इस प्रकार जो है मनसबदारी थी। तो राजा मान सिंह को सबसे बड़ी मनसबदारी है वो प्रदान की गई थी। बंगाल में राजमहल नामक नगर की स्थापना किसने की? बंगाल में राजमहल नगर गोपाल सेन ने, धर्मपाल ने, मान सिंह ने, अकबर ने, किसने की थी? और वो की थी मान सिंह ने। किसने की थी? जब ये बंगाल का सूबेदार था उस समय उन्होंने वहां पर राजमहल नामक जो नगर की स्थापना भी की थी। तो ये मान सिंह है। जयपुर के कछवा शासक और अकबर के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया? कछवा वंश का शासक था, अकबर का सबसे विश्वासप्रद राजपूत शासक था, जिसे काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? 1585 में, 1589 में, 1592 में, 1580 में। कब बनाया गया था? और वो बनाया गया था 1585 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1585 ईस्वी में। एक नंबर ऑप्शन सही है। काबुल की सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने किन विद्रोहियों का दमन किया था? काबुल की सूबेदारी के दौरान किन विद्रोहियों का दमन किया था? मिर्जा बंधुओं का, रोशनाइयों का, कबायलियों का, अफगानों का। किसका विद्रोह किया था? और वो किया था उन्होंने अफगानों का। किसका विद्रोह किया था? अफगानों का विद्रोह किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही है। राजा मानसिंह प्रथम को बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? बिहार का गवर्नर 1585 में, 1529 में, 1580 में, 1587 में। 85 में तो आप जानते हैं कि काबुल का बनाया गया था। तो इसके बाद यानी कौन से जगह का बनाया गया था? और वो बिहार का गवर्नर 1587 ईस्वी में उसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1587 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र की सूबेदारी अकबर द्वारा मानसिंह को प्रदान नहीं की गई थी? इनमें से जैसे बंगाल की थी, उड़ीसा की, बिहार की, काबुल की तो की गई थी और बिहार की भी की गई थी। तो दो तो अपन अपन पढ़ चुके हैं। अब बंगाल और उड़ीसा रही है। तो इनमें से कौन सी जगह थी? बंगाल की सूबेदारी भी थी उसे और उड़ीसा की सूबेदारी नहीं थी। तो इसमें उड़ीसा है उत्तर, यानी उड़ीसा की सूबेदारी उसे नहीं दी गई थी। 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही है। आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया? आमेर के महलों का निर्माण राजा भारमल द्वारा, राजा मानसिंह प्रथम द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा। इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? और वो कराया गया था राजा मानसिंह प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? राजा मानसिंह प्रथम द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बनता है कि अकबर के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान करने वाले राजपूत शासक कौन थे? राव कल्याणमल, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राजा मानसिंह प्रथम। कौन थे इनमें से? और वो राजा मानसिंह प्रथम ही थे जिन्होंने यानी जो अकबर है, अकबर के साम्राज्य विस्तार में जगह जगह उन्होंने सूबेदारी सौंपी गई और वो सूबेदारी में बहुत अधिक कामयाब भी हुए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए हैं और आपके लिए बहुत अच्छा भी है। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी प्रकार सीईटी की जो तीसरी क्लास होगी, जीके की, हिंदी की या जो भी है, तो आप ज्वाइन करते रहें और अपनी तैयारी को परखते रहें, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।